हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्केट व्यू बाय प्रियांशु। यहाँ हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे आप मेरा कोई भी कंटेंट मिस नहीं कर पाएँ। तो आज का आपने वीडियो टाइटल जैसे कि पढ़ा होगा, आज हम 4 ऐसे मंथली ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों में अच्छा रिटर्न आपके लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मंथली ब्रेकआउट इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो यदि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए मार्केट को टाइम दे पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता होगा कि आप डेली जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं आप उसे ट्रैक कर पाएँ। तो उसके लिए आपका यही माइंडसेट होना चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आपका टाइम जोन जो हो, जो हॉरिज़ॉन हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। मतलब मिनिमम 6 मंथ्स का आपको लेकर चलना चाहिए। एंड आपका जो एनालिसिस होना चाहिए वो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि एक वीकली या एक मंथली चार्ट आप एनालाइज कर रहे हो। जैसे जैसे आप चार्ट की टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी होगा वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आज 4 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिसने मई के मंथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डीएलएफ का। तो जैसा कि आप देखेंगे 2009 में इस स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था, फिर गिरावट आई, फिर सितंबर 21 के अराउंड इसने दोबारा से अपना प्रीवियस हाई जो है हिट किया, फिर हल्की सी गिरावट आई एंड फिर अब दोबारा से स्टॉक अब इस लेवल को तोड़ चुका है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रही थी इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम बनाया एंड एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम अगेन। तो इस पूरे पैटर्न को हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये वाला जो पूरा पार्ट रहता है वो उसका कप रहता है और ये एक हैंडल रहता है। तो कोई भी स्टॉक कप एंड हैंडल के बाद ब्रेकआउट देता है तो वो एक ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम इसके प्रीवियस हाईज देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे स्टॉक एक टाइम पे 1225 के लेवल तक हुआ करता था। तो जैसे कि आप देखेंगे 14 इयर्स का ब्रेकआउट है। कोई भी स्टॉक एक बहुत लार्जर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देता है लाइक 14-15 इयर्स, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है एक बड़े मूव लगाने का बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आफ्टर 14 इयर्स कोई स्टॉक अपना प्रीवियस हाई जो है वो तोड़ रहा है, मतलब कि उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हायर वैल्यू दिख रही है। तो वैसा ही कुछ इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ आगे जो इस लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला लेवल जो मुझे इधर दिख रहा है वो है 645 के राउंड का लेवल, जो आपको इधर देखने को मिल सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा एक वीकली मंथली में ही इसको स्टडी करें, क्योंकि डेली में हो सकता है किसी दिन स्टॉक बढ़े किसी दिन घटे। बट जैसे जैसे आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे वैसे जो आप वॉलेटिलिटी होती है डेली की वो आप मिनिमाइज़ कर पाएंगे एंड आपको एक लार्जर पिक्चर दिखेगी कि उस स्टॉक में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये था हमारा चार्ट एनालिसिस डीएलएफ के लिए। पहला लेवल जो हमें इधर नज़र आ रहा है वो है 645 का। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है एंड देखना रहेगा कि आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक हमें कैसा मूव दिखाता है। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो है महिंद्रा हॉलीडेज़ का। तो इधर भी जैसे कि आप देखेंगे जो स्टॉक था उसने 2017 के अराउंड टॉप बनाया था। वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड जैसा कि आप देखेंगे मई के मंथ में स्टॉक ने फाइनली मैनेज कर लिया है कि वो एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे चुका है अब रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इधर भी एक सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक ने अपना टॉप बनाया, फिर एक राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर अगेन एक और स्मॉल राउंडिंग बॉटम, जिसे तो इधर अगेन हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला है। ऑल्सो जो प्रीवियस मंथ की कैंडल, जो मई मंथ की कैंडल है, इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश हैमर कैंडल। बुलिश हैमर कैंडल बेसिकली आपको ये बताती है
कि जो सेलर्स थे वो वीक पड़ चुके हैं, बायर्स जो हैं वो सेलर्स के ऊपर अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। उसी वजह से, क्योंकि इस मंथ में स्टॉक ने काफ़ी गिरावट दिखाई, अराउंड 284 के लेवल तक ये गया, बट बायर्स ने एंटर करा एंड वो स्टॉक को ऊपर तक ले गए। इससे हमें पता पड़ता है कि बायर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस काउंटर में। एंड ऑल्सो जैसे कि आप देखेंगे होटल इंडस्ट्रीज़ के सभी शेयर अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स भी सभी के बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये एक और मतलब न्यूज़ वाइज भी काफ़ी एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह ऐड कर रहा है ये स्टॉक के लिए भी। ये जो न्यूज़ है होटल इंडस्ट्री में सब अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ये एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगी एक बड़े मूव के लिए। और इधर एक और देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर स्टॉक को ज़्यादा रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक 318 के अराउंड लेवल जो प्रीवियस मंथ में गया था, वहाँ हल्का सा इसको मिल सकता है, बट वो भी एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इस स्टॉक के लिए ओपन स्काइज है यहाँ से, एंड देखना रहेगा कि स्टॉक कितना बड़ा मूव यहाँ से दिखाता है। वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स। जैसे कि आप देखेंगे ये स्टॉक ने 2009 में अपना आईपीओ निकाला था, उसके बाद से वॉल्यूम देखिए, और अभी जो प्रीवियस 2 इयर्स में 2-3 इयर्स में जो वॉल्यूम हमें देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम हमें देखने को मिली है इस काउंटर में। तो ये मेरा सेकंड स्टॉक है जहाँ मेरे को बहुत अच्छा इधर पॉसिबिलिटी दिख रही है एक बड़े मूव की। तो चलिए अब हम हमारा तीसरा स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक ने अपना आईपीओ निकाला था सितंबर के मंथ में, एंड बढ़िया इसने कैंडल बनाई थी आईपीओ निकालने के बाद। फिर अगले ही मंथ इसमें गिरावट आई, एंड उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इस फेज में जहाँ पर स्टॉक ने एक बढ़िया सपोर्ट, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिया, ये स्टॉक ने जब भी इस लेवल को हिट किया एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो 845 के अराउंड जब भी स्टॉक जाता है वहाँ उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे उससे नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि स्टॉक जो था वो अराउंड इस लेवल पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस भी फेस स्टॉक ने करी। तो जब भी 4 टाइम्स स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को हिट किया एंड हमेशा स्टॉक में गिरावट आई, एंड वो उसके उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में मतलब कामयाब नहीं हो पाया। इधर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो पिछले मंथ कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था वो था ये। तो इधर भी अब जैसे कि आप देखेंगे अराउंड 6 मंथ्स के लिए स्टॉक ने टाइम स्पेंड करा था, फिर एक ब्रेकआउट दिया, एंड अब जो पूरा लंबा वाला जो पिछले ऑलमोस्ट 1 से 2 इयर्स के अराउंड जो इसने कंसोलिडेशन फेज दिखाया था, उससे भी अब स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये स्टॉक अपना पहला लेवल जो इधर दिखा सकता है वो है 1434 का लेवल। तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा, एंड उसके बाद देखना रहेगा कि अगर स्टॉक उस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो ये और ऊंचे टारगेट्स दिखा सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा चौथा स्टॉक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बैंको प्रोडक्ट्स। इधर भी एक सिमिलर पैटर्न जो हमने DLF और महिंद्रा हॉलीडेज़ में देखा था वो इधर हमें देखने को मिल रहा है। 2017 में इसने अपना टॉप बनाया था, फिर गिरावट आई। अब जुलाई 2022 में इसने दोबारा उस लेवल को हिट किया, अगस्त 2022 में अगेन गिरावट आई, एंड अब फाइनली स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 267 के अराउंड जो एक जोन था जहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग मिल जाती थी स्टॉक को। फाइनली उस स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे कि आप देखेंगे स्टॉक के ऊपर अब कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं बचा है, तो अच्छा मूव की इधर पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ दिख रही है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड फंडामेंटली वाइज भी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो ये मेरे 4 स्टॉक्स थे। अब हम एक ओवरऑल इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स। आप में से ऑलमोस्ट सभी ने, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने स्मॉल कैप के काफ़ी सारे शेयर्स ले रखे होंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि निफ्टी के साथ साथ ये भी देखना कि स्मॉल कैप का इंडेक्स क्या पिक्चर हमें दिखा रहा है। तो इधर जैसे कि आप देखेंगे
2021 में इस स्टॉक ये जो इंडेक्स है उसके बाद से कंटिन्यूस एक ही जोन में इस इंडेक्स ने ट्रेड करा है। तो जो हमने आज पैटर्न डिस्कस करा था कप एंड हैंडल का, वैसा ही कुछ सिमिलर अगेन हमें इधर स्मॉल कैप इंडेक्स में बनता हुआ दिख रहा है। ये गिरावट आई, फिर बाइंग आई एंड फिर वापस गिरावट आई, जिसे हम कह रहे हैं हैंडल। एंड हैंडल फॉर्म करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे स्मॉल कैप इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स का 60% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही होता है। तो अगर ये ओवरऑल चार्ट हमें एक अच्छी पिक्चर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि कमिंग मंथ्स जो हम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे जा सकते हैं। ऑल्सो कप एंड हैंडल का आप आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में इसे आप समझेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे, इसने पहले ये जो लेवल था इसने 23,000 के अराउंड ये गिर गया, फिर वापस इसने टॉप बनाया, फिर सेकंड टाइम जब इसमें गिरावट आई तो इस बार जो बायर्स थे उस स्टॉक इस इंडेक्स में पहले एंटर कर गए। इसका मतलब है बायर्स ऊंचे प्राइस में इस इंडेक्स को खरीदने के लिए तैयार है। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है। एंड जैसे कि आप देखेंगे फाइनली इस इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए, आज हमने चार स्टॉक डिस्कस करे हैं, जो कि थे DLF, महिंद्रा हॉलीडेज़, AMI ऑर्गेनिक्स और बैंको प्रोडक्ट्स। उसी के साथ हमने स्मॉल कैप इंडेक्स भी डिस्कस करा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से आपको कौन सा स्टॉक लग रहा है जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपके लिए जनरेट कर सकता है। ऑल्सो आप बताइए इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा, जिससे कि आपको स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ आपका ओवरऑल जो नॉलेज कर्व है मार्केट को लेके वो भी ग्रो होता जाए। एंड मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए मार्केट को समझना जितना आसान हो सके उतना हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।